दोस्तों आज की ये मूवी काफी मजेदार होने वाली है। ये इमोशन, थ्रिल और वॉर से भरी हुई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हाशिमा नाम के एक आइलैंड पर बनी हुई कुछ कोयले की माइंस को देखते हैं, जहां जापानियों का राज होता है। और यहाँ ये जापानी लोग कोरियंस को जबरदस्ती माइन में ले जाकर माइनिंग करवा रहे थे। इस जगह पर हम कुछ बच्चों को भी देखते हैं, जिन्हें यहाँ पर मौजूद जापानी सिपाही एक छोटी जगह वाली माइन में खुदाई करने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर गैस लीक हो जाने की वजह से वो लड़का बाहर आने लगता है, मगर यहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड उसे फिर से अंदर भेज देता है और इस वजह से वो लड़का पत्थरों के नीचे दबकर वही मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस जगह पर कोरियन लोगों के साथ काफी ज्यादा जुल्म किया जाता है। अब इसके बाद हम यूनक नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काम करने वाले सभी कोरियंस का लीडर होता है। और यूनक अब 3 बच्चों को यहाँ से भागने का रास्ता बताता है, जिसके बाद वो तीनों लड़के रात के समय यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड इन्हें भागता हुआ देख लेता है और वो एक लड़के की गोली मार देता है, मगर जिंदा बचे हुए दोनों लड़के यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो समुद्र के रास्ते इस आइलैंड से दूर भागने लगते हैं। मगर तभी जापानी सोल्जर्स की एक शिप यहाँ पर आ जाती है, जहाँ यामाडा नाम का एक आदमी इन दोनों के ऊपर जान फेंक देता है और इन्हें पानी के अंदर डुबाकर मार देता है। अब इसके बाद हम कोरिया को देखते हैं, जिसके ऊपर अभी जापानियों का राज है। यहाँ पर ली नाम का एक म्यूजिशियन एक पार्टी में काफी बोरिंग म्यूजिक बजा रहा था। तभी उसके पास एक लेडी आती है, जो कि उससे जैज म्यूजिक बजाने के लिए बोलने लगती है। और यहाँ पर जैज म्यूजिक बैन होने के बाद भी उस लेडी के कहने पर ये जैज म्यूजिक बजाने लगता है। और यहाँ पर ली के साथ उसके बेटी सोनी और उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ली को ढूंढते हुए कई सारे ऑफिसर आ जाते हैं और वो होटल के मैनेजर से कहते हैं कि ली ने चीफ की वाइफ को चढ़ा है, इसलिए हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। यहाँ पर ली पुलिस को अपने पास आता हुआ देखता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ली एक ऑफिसर से बात करता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। यहाँ ये ऑफिसर ये को समझाता है और कहता है कि तुम अपनी टीम को लेकर जापान चले जाओ, वहाँ मैंने जापानीज फैक्ट्री में तुम्हारे काम की बात कर ली है, वहाँ तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। ये सुनकर ली इस ऑफिसर से पूछता है कि क्या जापान अमेरिका से हारने वाला है। न्यूज में यही बताया जा रहा है कि जापान अमेरिका से हार जाएगा। लेकिन ये सुनकर वो ऑफिसर कहता है कि ये सारी खबरें गलत हैं और हमारे पास अमेरिका के काफी सारे लोग कहते हैं और ये जंग भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी और हम ही जीतेंगे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा है, जहां अब जापान और अमेरिका के बीच वॉर हो रही है। अब इसके बाद भी सूरी और अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शिप से जापान जाने लगता है। यहाँ इस शिप पर काफी सारे और लोग भी होते हैं और यहाँ अब ली अपने सभी दोस्तों से पैसे इकट्ठा कर लेता है और उन पैसों को अपने बॉक्स में छुपा देता है। लेकिन अब तभी यहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं, मगर तभी यहाँ पर खड़े हुए जापानी सैनिक इन सभी लोगों के ऊपर पानी डालकर इन्हें रोक देते हैं। इन्हीं गैंगस्टर्स में एक आदमी जिल्सन भी होता है, जो कि सभी का लीडर था, और वो इन सभी ऑफिसर से काफी रूडली बात करने लगता है। तभी ओमान नाम की लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम इनसे रूडली बात करोगे तो ये हमारे ऊपर दोबारा पानी फेंकने लगेंगे। मगर यहाँ पर चिल्सन अब ओमान से ही लड़ने लगता है, लेकिन ओमान काफी चालाक लड़की थी। वो चिल्सन के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसे शांत होने के लिए मजबूर कर देती है। अब इसके बाद ली और बाकी सभी लोग जापान पहुंच जाते हैं, जहां आने के बाद ली उसे फैक्ट्री के मालिक का पता पूछने लगता है, जिस फैक्ट्री में काम करने के लिए उस ऑफिसर ने ली को यहाँ पर भेजा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑफिसर उसे फैक्ट्री के मालिक का पता नहीं बताता और यहाँ ये सारे जापानी सोल्जर्स इन सभी लोगों को जबरदस्ती एक ट्रेन में डाल देते हैं और फिर इन सभी लोगों को इनकी मर्जी के बिना ही हाशिमा आइलैंड पर ले जाया जाने लगता है, जहाँ पर इनसे अब माइनिंग करवाई जाएगी। और ना चाहते हुए भी इन सभी को हाशिमा आइलैंड पर आना पड़ता है। इसके बाद इन सभी लोगों की तलाशी दी जाने लगती है। तभी ली यहाँ पर खड़े हुए एक ऑफिसर से बात करता है और उसे अपना म्यूजिक बजाकर दिखाने लगता है, ताकि उसे यहाँ पर माइनिंग ना करनी पड़े। इस तरफ ओमान और सऊदी का भी टेस्ट किया जाता है, ताकि ये लोग जान सके कि ये लोग बीमार तो नहीं। वहीं ली अब एक सैनिक को अपनी घड़ी भी देता है और उससे अपनी बेटी का पता पूछने लगता है, क्योंकि यहाँ पर आते समय इन लोगों को अलग कर दिया गया। अब तभी यहाँ पर यामाडा आता है और वो जी से फिर से म्यूजिक बजाने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर इस जगह का मैनेजर आ जाता है और वो नए आए लोगों को हाशिमा आइलैंड के रूल्स बताता है और कहता है कि हाशिमा माइन पिछले 50 सालों से पूरे जापान को ऑयल ट्रांसफर कर रही है। साथ ही मैनेजर इन सभी लोगों से ढंग से रहने के लिए बोलता है। वहीं टेस्ट के बाद सूरी और ओमान दोनों को एक बस्ती में रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर काफी सारे और लेडीज भी होती हैं और यहाँ पर इन सभी लेडीज को जापानी आदमियों के मजे के लिए रखा गया होता है। इस तरफ ली और बाकी सभी आदमियों को अपने अपने रूम में भेजा जाने लगता है और तभी इन्हें मैनेजर की अनाउंसमेंट से पता चलता है कि सभी लोगों को हाशिमा आइलैंड में जाने और उनके खाने पीने और कपड़ों का और यहाँ तक कि यहाँ पर रहने का खर्चा भी इन्हीं की सैलरी से काटा जाएगा और वो सैलरी इन्हें यहाँ पर माइनिंग करने पर मिलेगी। ये खबर सुनकर चिल्सन को काफी गुस्सा आता है
अब इसके बाद इन सभी लोगों को खाना दिया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरा था और पहले दिन ही ली से ये खाना नहीं खाया जाता। अब इसके बाद लोगों को काम करने के लिए माइन में भेज दिया जाता है। फिर एक दिन का काम खत्म होता है और सभी लोग यहाँ पर अपने आप को साफ करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक चश्मा पहने लड़का जमीन पर गिर जाता है जिससे उसका चश्मा भी टूट जाता है और तभी यहाँ पर खड़ा हुआ लेबर बॉस भी उसे मारने लगता है, लेकिन चिल्सन उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। फिर यहाँ पर शोर की आवाज सुनकर यामाडा भी यहाँ आ जाता है। इसके बाद चिल्सन यामाडा से बात करता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे इस लेबर बॉस को हरा दिया तो अब से मैं यहाँ का लेबर बॉस बन जाऊंगा। यहाँ यामाडा चिल्सन की शर्त मान लेता है और लेबर बॉस से कहता है कि अगर तुम चिल्सन से लड़ाई में जीत गए तो कोरियन लड़कियां तुम्हारा दिल बहलाएंगी। ये सब बोलकर अभी हमारा इन दोनों को आपस में लड़वा देता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह से पीटने लगते हैं। फिर लड़ते समय ही वो लेबर बॉस चिल्सन पर एक नुकीले पत्थर से हमला करता है, लेकिन चिल्सन लेबर बॉस से वो पत्थर छीन लेता है और फिर लेबर बॉस के गले पर पत्थर से एक कट मार देता है। मगर तभी यहाँ पर कोई आदमी यूनक आ जाता है जो कि यहाँ पर सभी कोरियंस का लीडर है और वो इन दोनों को लड़ने से रोक देता है और कहता है कि ये जापानी सोल्जर्स कोरियंस को आपस में एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, इसीलिए तुम आपस में मत लड़ो। यहाँ अब ये सब सुनने के बाद चिल्सन लेबर बॉस की वॉच पहन लेता है और सभी लोगों से बोलने लगता है कि अब से मैं ही तुम्हारा नया लेबर बॉस हूँ। और ये बस सुनकर यामाडा हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लेबर बॉस बनने के लिए पहले असली लेबर बॉस से बात करनी होगी। मगर अब यहाँ पर ली और बाकी सभी लोग चिल्सन को ही अपना नया बॉस मानने लगते हैं। इस तरह सोनी और ओमन दोनों को तैयार करके मैनेजर की पार्टी में भेज दिया जाता है, जहाँ अगर सोनी को काफी डर लग रहा होता है वो रोने लगती है। यहाँ ओमन उसे रोने से मना करती है। तभी यहाँ पर मैनेजर भी अपने सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक म्यूजिक एल्बम दिखाता है और सभी लड़कियों से कहता है कि ये सॉन्ग मुझे काफी पसंद है। यहाँ सोनी भी इस सॉन्ग को सुनती है और मैनेजर को बताती है कि ये सॉन्ग मैंने ही गाया है और मैं एक म्यूजिशियन हूँ। यहाँ सोनी अपने डैड ली और उनके साथियों के बारे में मैनेजर को बता देती है और ये बात सुनकर अब मैनेजर समझ जाता है कि सॉरी ली की ही बेटी है जिसने उसे पहले भी गाना सुनाया था। फिर यहाँ पर मैनेजर ली और उसके दोस्तों को अपने पास बुलाता है, जहाँ ली सोनी को देखकर काफी खुश होता है और वो अपना मुंह फुलाकर सोनी को हंसा देता है। अब इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क नाम का एक सोल्जर अपने कुछ सीनियर से बात करता है और उसके सीनियर्स उसे बताते हैं कि अमेरिका ने एक ऐसा बॉम्ब बना लिया है जो कि अगर जापान पर गिरा तो उसकी रेडिएशंस 200 किलोमीटर तक जाएंगी और जापान का एक पूरा शहर भी खत्म हो सकता है। साथ ही ये सारे सीनियर्स पार्क से कहते हैं कि अब कोरियंस भी अमेरिका को साथ देने लगे हैं और हमें उन्हें पूरी तरह से अपनी तरफ करने के लिए यूनाक को बाहर लाना होगा जो कि हिरोशिमा माइन में है। यहाँ ये सभी सीनियर्स पार्क को यूनाक को हिरोशिमा आइलैंड से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। इस तरफ ली को अब म्यूजिक बजाने के लिए रख लिया जाता है और ली अपने टीम को समझाता है और उनसे अच्छी तरह से गाना बजाने की प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। यहाँ चिल्सन भी लेबर बॉस बनकर सभी लोगों से माइनिंग कराने लगता है। तभी हम माइन में कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास एक डायनामाइट बॉम्ब भी होता है। इस तरफ कुछ लोग एक ट्रॉली से कोयलों को माइन से बाहर निकाल रहे थे कि तभी वो ट्रॉली पीछे आने लगती है, लेकिन पार्क जो कि यूनाक को बचाने के लिए हिरोशिमा माइन में आ चुका था वो ट्रॉली को सही समय पर पकड़ लेता है। ये मैनेजर अब कुछ लोगों के साथ पार्टी करता है जिस पार्टी में ली और उसके सभी दोस्त म्यूजिक बजाते हैं। वही माइन में अब कुछ लोग भी ट्रॉली में कोयला लोड करने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रॉली के ब्रेक हट जाते हैं और ट्रॉली काफी तेजी से पीछे की तरफ जाने लगती है जिससे टकराकर एक लड़का भी मर जाता है और यहाँ माइन में आग लगने लगती है। देखते ही देखते माइन में आग लगने की वजह से धमाके होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ही पार्टी के बाद काफी सारा खाना चुरा लेता है और तभी मैनेजर को भी माइन में आग लगने की खबर मिलती है। यहाँ मैनेजर तुरंत ही आग लगी हुई माइन को बंद कर देने के लिए बोलता है ताकि दूसरी माइन में आग ना लग जाए और फिर सोल्जर्स मैनेजर के कहने पर माइन को बंद कर देते हैं, लेकिन चिल्सन और बाकी सभी लोग माइन में फंस चुके थे। इसके बाद मैनेजर को ये बात पता चलती है कि यूनाक भी माइन के अंदर बंद हो गया है और ये खबर सुनकर मैनेजर काफी घबरा जाता है। वो अपने सोल्जर से यूनाक को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए बोलता है ताकि कोरियन लोग यूनाक के मरने की वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट ना करने लगे। वहीं यूनाक भी माइन में घायल लोगों की मदद करता है। इस तरफ पार्क चिल्सन और कुछ दूसरे लोग मिलकर माइन को अब खोदने लगते हैं ताकि इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके। यह अब वही आदमी जिसके पास डायनामाइट बॉम्ब था वो पार्क और चिल्सन को बॉम्ब दे देता है। इसके बाद पार्क उस डायनामाइट को यहाँ पर ब्लास्ट करता है और यहाँ से निकलने का रास्ता बन जाता है। वही मैनेजर अपने बॉस को माइन में हुए हादसे के बारे में बताता है और अपने बॉस को हिरोशिमा आइलैंड पर आने के लिए कहता है। वो सोनी को देखकर बोलता है कि आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है जो कि आपको पसंद जरूर आएगा, जो देखकर हमें पता चलता है कि मैनेजर अपने बॉस को सोनी गिफ्ट करना चाहता है। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आसमान से एक पेन कुछ पेपर्स को नीचे गिराते हुए यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम चिल्सन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि अब माइन से बाहर आ चुके थे।
यहाँ यूनक सभी लोगों से कहता है कि अगर कंपनी ने हमें इस हादसे के बदले में पैसे नहीं दिए तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पर सभी कोरियंस यूनक की बात पर राजी हो जाते हैं। यहाँ यमाडा ये सब देखकर यहाँ से जाने लगता है। चिल्संग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यमाडा चिल्संग के सर पर एक डंडा मारता है और यहाँ से चला जाता है और कोई भी कोरियन यमाडा को नहीं रोक पाता। ये देखकर चिल्संग समझ जाता है कि यहाँ पर सारे कोरियन डरपोक हैं। अब इसके बाद चिल्संग यहाँ पर बने हुए एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे यहाँ पर ओमाल दिखाई देती है, जिसे एक जापानी सैनिक काफी मार रहा था और ये देखकर चिल्संग उस सैनिक के सर पर एक बोतल फोड़ देता है और ओमाल को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क भी अब यूनक से बात करता है और इन्हें बताता है कि मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ और हमारे कुछ जासूस खाने की शिप पर हैं, जिससे हम लोग हाशिमा आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। ये बात सुनकर एक आदमी पार्क से कहता है कि तुम तो नहीं अमेरिकन तो नहीं ना। इस पर पार्क सभी को बताता है कि मेरी ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है, लेकिन मैं एक कोरियन हूँ और मुझे KLA के लीडर ने यहाँ पर भेजा है। दरअसल KLA एक ऐसा ग्रुप है जिसके लीडर्स ने पार्क से यूनक को हाशिमा आइलैंड से बाहर निकालने के लिए बोला है, ताकि वो यूनक को अपनी तरफ करके सभी कोरियंस को अपनी टीम में शामिल कर सकें। यहाँ पर यूनक पार्क की बातों को समझता है और यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम चिल्संग और ओमाल को देखते हैं, जहाँ पर ओमाल अब चिल्संग के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन चिल्संग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहते हैं कि मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें नहीं बचाया। वो ओमान को अपने पास बैठकर बातें करने के लिए बोलता है। तभी चिल्संग को यहाँ मच्छर काटने लगते हैं और यहाँ ओमान चिल्संग को अपनी लाइफ की स्टोरी बताती है और कहती है कि मुझे सबसे पहले जापान ले जाया गया था, जहाँ मुझे काफी मच्छरों ने काटा और वहाँ पर कुछ खास मच्छरों के काटने से एक ऐसी बीमारी फैल रही थी जिसका इलाज नहीं था। ओमाल चिल्संग को बताती है कि मैंने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि एक लड़की ने अपनी खराब तबीयत के बारे में जब जापानी सोल्जर्स को बताया था तो उन्होंने उस लड़की की बातों को झूठ समझा था और सकीनों पर लिटाकर मार दिया था। इसीलिए मैंने भी खुद ही मारने का फैसला लिया था और मैंने जहर भी पी लिया था, लेकिन एक जापानी डॉक्टर ने मेरा इलाज करके मुझे बचा लिया। मगर फिर से मुझे जापानीज लोगों ने पकड़ लिया और उन्होंने मेरे पूरे शरीर पर टैटूज बना दिए। यहाँ चिल्संग को ओमाल की बात सुनकर उसके लिए काफी बुरा लगने लगता है। इस तरफ ली एक वर्कर से कुछ पेंटिंग बनवाता है और उसे उनके बदले में एक सिगरेट देता है। तभी एक आदमी भी ली से कहता है कि तुम्हें मैनेजर ने बुलाया है। यहाँ सोई मैनेजर के घर में काम कर रही थी और तभी उसके पैर में लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है। मगर तभी यहाँ पर ली आ जाता है। वो सोई के पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकाल देता है और सोई को हंसाता है। फिर यहाँ पर मैनेजर ली से बात करता है और कहता है कि इस आइलैंड के मालिक चीबा की बेटी हेड ऑफिस में हुई मुंबई में मारी गई है और सोई का यहाँ पर रहना भी काफी खतरनाक है। इसीलिए सोई को तुम चीबा को दे दो, क्योंकि तुम यहाँ पर सोई का अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते और जंग के हालात भी हैं, इसीलिए सोई का यहाँ पर उतना ठीक नहीं है। ये सारी बातें सुनकर ली अब मैनेजर के पास से बाहर आ जाता है और वो काफी दुखी भी होता है। इसके बाद वो अपनी बेटी सोई के साथ खेलने लगता है ताकि वो उसे खुश कर सके। फिर इसके बाद पार्क और यूना के कुछ लोग ली के पास आते हैं। वो ली को कुछ पैसे देते हैं और पार्क ली से एक टेलीग्राफ मांगता है ताकि वो अपने लोगों को मैसेज भेज सके। यहाँ नहीं समझ आता है कि पार्क और बाकी सभी लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए पार्क कहता है कि मुझे पहले पूरी बात बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मगर यहाँ पर पार्क ली को बिना बताए अब यहाँ से जाने लगता है। तभी ली पार्क से कहता है कि अब अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं मैनेजर को ये सब बता दूंगा। ये सब सुनकर पार्क अब ली को बता देता है कि यूनक यहाँ से भागने वाले हैं। अब तभी कुछ सोल्जर्स इनके पास आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ली उन्हें कुछ भी नहीं बताता और सैनिकों से जाने के लिए कहता है। इसके बाद ली पार्क को दिए हुए पैसे वापस कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे इस काम को करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम बस यूनक के साथ मुझे और मेरी बेटी को भी यहाँ से निकाल देना। यहाँ पर पार्क ली की इस शर्त को मान जाता है। इसके बाद ली अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक टेक्नीशियन होता है। यहाँ ली अपने उस दोस्त से कुछ चाबियां बनाने के लिए बोलता है और यहाँ पर ली का दोस्त ली से उन चाबियों का नाप मांगता है। वहीं दूसरी तरफ सोही और ओमान कपड़े धो रही थी और तभी चिल्संग ओमान के पास कुछ कपड़े फेंकता है जिसके अंदर कुछ फल होते हैं, जो देखकर ओमान काफी खुश होती है और समझ जाती है कि चिल्संग अब इनकी तरफ है। इस तरफ लेडी अब एक लेडी को कुछ खाना देता है और फिर सोही को बताता है कि अब से तुम उस लेडी के साथ उसी की कमरे में सोना और जब मैं रात में तुम्हें बाहर बुलाऊं तो तुम बाहर आ जाना। इसके बाद भी टेलीग्राफ रखने वाले उसी रूम के डोर लॉक पर कुछ पाउडर डाल देता है और जैसे ही एक सोल्जर उस डोर को लॉक करता है तो तभी उसकी चाबी पर पाउडर लग जाता है और ये बड़ी चालाकी से चाबी के निशान को कॉपी कर लेता है और अपने उसी दोस्त से उन चाबियों को बनवा लेता है। फिर ली पार्क को वो सारी चाबियां दे देता है और इसके बाद रात के समय पार्क टेलीग्राफ वाले रूम में जाने लगता है, लेकिन लीकी दी हुई चाबियों से वो डोर नहीं खुलता और दो ऑफिसर पार्क और उसके साथी की तरफ आने लगते हैं। मगर तभी पार्क का साथी उन ऑफिसर के सामने चला जाता है और पार्क उनसे छुपकर टेलीग्राफ रूम में आ जाता है। यहाँ पार्क टेलीग्राफ की मदद से अब अपने जासूसों से बात करता है और उन्हें एक शिप लाने के लिए बोलता है।
यहाँ वो जासूस पार्क से पूछते हैं कि कितने पैसेंजर्स शिप पर आने वाले हैं। इस पर पार्क अपना और यूनक का ही नाम बताता है, जिससे पता चलता है कि पार्क ली और उसकी बेटी सोई को यहाँ से नहीं ले जाने वाला। यही अब पार्क को इस जगह पर एक लॉकर दिखाई देता है जिसके अंदर कोरियंस के अकाउंट रिकॉर्ड थे। वहीं दूसरी तरफ यूनक अब मैनेजर से बात करता है और यूनक उन पेपर्स को भी देखता है जो कि प्लेन नीचे गिरा रहा था, और ये देखकर यूनक मैनेजर को बताता है कि अमेरिका के पास काफी पैसा है, इसीलिए वो ऐसे महंगे पेपर्स को जमीन पर गिरा रहे हैं। और जंग में जिस देश के पास ज्यादा पैसा होता है वही वॉर जीतता है। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें फिर से कुछ प्लेन उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर मैनेजर सभी लोगों से अपने अपने रूम में जाने की अनाउंसमेंट करता है। और इसके बाद रात के समय पार्क यूनक को लेकर यहाँ से भागने लगता है। वो रास्ते में आने वाले सैनिकों को भी खत्म करता रहता है। तभी ली भी इन्हें भागते हुए देख लेता है और वो सोई को भी भागने के लिए बुलाने लगता है। वहीं अब कुछ और लोगों को भी यूनक और पार्क के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। इस तरफ पार्क यूनक को लेकर एक जगह पर रुकता है और उसे कुछ कोरियंस लोगों के अकाउंट दिखाता है और यूनक से कहता है कि पेंशन और बॉन्ड पेमेंट्स कोरियन लोगों की सैलरी से तो काटी जाती है, लेकिन वो कंपनी के पास नहीं जाती। और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि वो पेमेंट तुम्हारे और मैनेजर के अकाउंट में जाती है। ये सुनकर यूनक पार्क को बताता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो तभी मुझे पता चल गया था कि पैसों की गड़बड़ हो रही है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि इस सब में एक अकाउंट मेरा भी है। यहाँ पर यूनक अपने आप को इनोसेंट दिखाकर सारा इल्जाम मैनेजर पर लगाने लगता है, मगर तभी पार्क यूनक से कहता है कि अगर आपको इस सब के बारे में नहीं पता था तो आपके साइन इन अकाउंट रिकॉर्ड पर आखिर कैसे आ गए। यहाँ पार्क अब समझ चुका था कि यूनक और मैनेजर दोनों एक साथ मिले हुए हैं, इसीलिए पार्क यूनक से कहता है कि तुमने पैसों की हेराफेरी की है, लेकिन फिर भी जापानियों ने तुम्हें कोई सजा नहीं दी। इसका मतलब साफ है कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। इतना बोलकर अब पार्क यूनक के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, मगर अब यूनक पार्क से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें मैनेजर के साथ मिला हुआ लगता हूँ तो तुम मुझे अभी गोली मार दो। यहाँ पर ऐसी बातें करके यूनक उसका ध्यान भटकाने लगता है और ये लोग यहाँ बात कर ही रहे थे कि तभी लेनी सोई को लेकर यहाँ पर आ जाता है। ये सब देखकर यूनक ली से कहता है कि पार्क एक अमेरिकन जासूस है और तुम तुरंत ही ये बात जाकर मैनेजर को बता दो। यहाँ पार्क भी ली को समझाने की कोशिश करता है कि यूनक मैनेजर के साथ मिला हुआ है, और ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी यूनक का एक आदमी सोनी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और यूनक को छोड़ने के लिए बोलता है। फिर पार्क उस आदमी को भी यूनक की असलियत बताने लगता है और तभी जंग की वजह से एक बॉम्ब गिरता है और हर तरफ आग लग जाती है। अब मौका मिलते ही यूनक गन उठा लेता है। यहाँ ली भी सोनी और उन अकाउंट रिकॉर्ड को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर देखते ही देखते पूरे आशिमा आइलैंड पर बॉम्ब गिरने लगते हैं और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और ये सभी लोग एक बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यामाडा सिर्फ जापानी लोगों को ही बिल्डिंग में आने देता है और सभी कोरियंस लोगों को उन चैम्बर्स में आने से रोक देता है। और फिर एक बम यहाँ पर गिरता है जिससे काफी सारे कोरियंस लोग मारे जाते हैं। इलेक्ट्रो चिल्सन ओमान को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इस तरफ यूनक भी पार्क से बचकर भागने लगता है, लेकिन अभी पार्क फिर से यूनक को पकड़ने लगता है, मगर यूनक अब पार्क पर ही गोलियां चलाने लगता है और एक गोली पार्क के रख जाती है। यहाँ पर यूनक उस लड़के को भी मार देता है जिसको पार्क ने यूनक की सच्चाई बता दी थी, और ये सब देखकर ली ये समझ जाता है कि यूनक सभी कोरियंस को धोखा दे रहा है। इसके बाद जब बमबारी रुकती है तो यहाँ पर काफी सारे कोरियंस लोग मारे जाते हैं और अब यूनक भी ली को सभी जगह ढूंढने लगता है क्योंकि ली के पास यूनक के अकाउंट के रिकॉर्ड थे। लेकिन यहाँ पर ली सोई को लेकर एक जगह पर छुप जाता है और वो बाहर नहीं आता। फिर इसके बाद सभी जापानी लोग भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं और वो लोग कोरियन लोगों को हाशिमा आइलैंड से भगा देने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर को भी अब चोट लग चुकी थी और यामाडा को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी चीबा यामाडा को बताता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिरा दिया है और उस वजह से हजारों जापानियों की मौत हो गई है, इसलिए अब तुम्हें हाशिमा आइलैंड पर खाना नहीं मिल पाएगा। साथ यहाँ पर चीबा यामाडा से कहता है कि हमारे खिलाफ जितने भी सबूत मौजूद हैं तुम उन्हें जला दो और सारी कोरियंस को भी खत्म कर दो ताकि वो अमेरिका को हमारे बारे में कुछ भी ना बता पाए। साथ ही चीबा यामाडा से कहता है कि मैनेजर को भी खत्म कर दो ताकि वो मैनेजर कोरियंस को मारने से न रोक पाए। यहीं पर हम कुछ जापानी सोल्जर्स को भी देखते हैं जो कि एक लड़की को मारकर उसका रेप कर देते हैं। वहीं इस तरफ चीबा की बातें सुनकर हम यामाडा मैनेजर को मार देता है। इस तरफ ली अभी भी एक जगह पर छुपा हुआ था और तभी उसे पार्क दिखाई देता है जो कि अब भी जिंदा था। ये पार्क की मदद करता है और उसे कुछ दवाइयां ला कर देता है। वहीं यामाडा को अब उसी जापानी लड़की के मरने के बारे में पता चलता है और यामाडा अब कोरियन लोगों पर इसका इल्जाम डालकर उन्हें मारने के बारे में सोचता है। यहाँ अब यामाडा यहाँ का नया मैनेजर बन जाता है और यामाडा सभी कोरियन से कहता है कि जिसने भी जापानी लड़की को मारा है वो खुद ही सामने आ जाओ। और तभी लेबर बॉस जिसे चिल्सन ने मारा था वो सामने आता है और चिल्सन पर जापानी लड़की को मारने का इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि ये सब होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर चिल्सन लेबर बॉस से कहता है कि तू मेरे यहाँ तो मरेगा।
इस तरफ पार्क सोई के साथ बैठा हुआ था और वो अपनी चोट ठीक होने का भी इंतजार कर रहा होता है। वो सोई से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जरूर जाऊंगा। वहीं यमाडा अब यूनक से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे वो सारे पैसे देने होंगे जो तुमने मैनेजर के साथ मिलकर यहाँ कमाए हैं। साथ ही यहाँ पर यमाडा यूनक से कहता है कि कोयला ले जाने वाला जहाज ठीक हो गया है और तुम उससे यहाँ से चले जाना और बाकी सारे कोरियंस को मैं देख लूंगा। यहाँ यमाडा और यूनक की सारी बातें पार्क और सोनी दोनों सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब जापानी लोग कोरियंस को मारने वाले हैं। इस तरफ ली को कुछ पुराने कोरियंस के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं जो कि यूनक ने अपने पास छुपा रखे थे। वहीं दूसरी तरफ लेबर बॉस अब चिल्सन को काफी टॉर्चर करता है, लेकिन चिल्सन का इस सबसे लेबर बॉस को मारने का इरादा और पक्का हो जाता है। यहाँ पार्क को भी पता चल जाता है कि यमाडा अब सभी कोरियंस को खत्म करने वाला है और ये बात पार्क ली को भी बताता है और कहता है कि कल यमाडा सभी लोगों को माइन में भेजकर माइन में बॉम्ब ब्लास्ट करवा देगा जिससे सभी कोरियंस वहाँ मारे जाएंगे। ये सुनकर ली पार्क से कहता है कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ध्यान रख लेना और उसे यहाँ से निकाल देना। इस पर पार्क सभी कोरियंस लोगों को यहाँ से बचाने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद रात के समय यूनक सभी कोरियंस लोगों के सामने ड्रामा करता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो कोरियंस के साथ हो और वो सभी कोरियंस से कहता है कि हम आखिरी बार कल माइन में काम करेंगे और हम उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर पार्क आ जाता है और पार्क सभी लोगों को यूनक की सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि यूनक और यमाडा तुम सभी लोगों को कल मारना चाहते हैं और ये दोनों यहाँ से भागने वाले हैं। यहाँ पर सभी लोगों को शुरुआत में पार्क की बातें गलत लगती हैं, लेकिन अब ये भी सभी लोगों को यूनक की सच्चाई बताने लगता है और साथ ही वो सभी को अकाउंट्स भी दिखाने लगता है। यहाँ पर यूनक इन दोनों को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करता है और तभी एक चश्मे वाला लड़का भी सामने आता है और सभी को बताता है कि यूनक ने एक कोरियन को मेरी आंखों के सामने मारा है और मैंने भी यूनक और मैनेजर के मिले होने की सारी बातों के बारे में सुन लिया था। यहाँ वो चश्मे वाला लड़का सभी लोगों को यूनक की शर्ट का टुकड़ा दिखाता है जो कि उस आदमी के हाथ में रह गया था जिसे यूनक ने मारा था। यह अब सभी लोग यूनक के अकाउंट रिकॉर्ड्स को देखते हैं और सभी को यूनक की असलियत पता चल जाती है। यहाँ सब जानने के बाद पार्क यूनक को यही खत्म कर देता है। फिर ओमन पार्क से कहती है कि आखिर हम लोग यहाँ से कैसे भागेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हुआ है। इस पर वो सभी को सच बताता है और कहते हैं कि यूनक सभी को भागने का रास्ता तो बताता था, लेकिन वो पहले ही जापानी सैनिकों को ये भी बता देता था कि कौन कौन आज यहाँ से भागने वाला है, इसीलिए सभी लोग पकड़े जाते थे। या अब पार्क कोयले की शिप को लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है और फिर कुछ लोग शिप चलाने के लिए एक टीम बनाते हैं और फिर ये सभी लोग काफी सारी अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग काम चुन लेते हैं ताकि ये सभी लोग यहाँ से भाग सकें। यहाँ चिल्सन के सभी दोस्त भी एक टीम बनाकर चिल्सन को छुड़ा लेते हैं। फिर पार्क सबसे कहता है कि हमें एक कोयले की बेल से होते हुए कोयले की शिप पर जाना होगा, साथ ही हमें कुछ हथियार और बॉम्ब भी बनाने होंगे और इस तरह ये सभी लोग एक टीम बनकर काम करने लगते हैं। यहाँ पार्क शिप चलाने वाली टीम के साथ मिलकर शिप के पास खड़े हुए सभी जापानियों को खत्म कर देता है और शिप पर चला जाता है। इस तरफ चिल्सन भी अपनी टीम के साथ मिलकर काफी सारे हथियारों को लूट लेता है और अमल को बताता है कि मैं यहाँ रुककर जापानियों को खत्म करने वाला हूँ। वहीं अबली सभी लोगों को लेकर कोयले के बेल्ट की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में कुछ सैनिक खड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि जिंदा बच गए थे। यह अबली उन सैनिकों का ध्यान भटकाता है और ली के सभी दोस्त सैनिकों पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सैनिक ली और उसके दोस्तों पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर पार्क आ जाता है और पार्क इन सभी सैनिकों को आसानी से खत्म कर देता है और सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। इस तरफ आइलैंड पर मौजूद जापानी लोग अब कोरियंस को खत्म करने के लिए उनके रहने वाली जगह पर आग लगाने जाने लगते हैं। वहीं ली अब सबसे पहले शिप पर जाने लगता है, लेकिन तभी वो बेड पर मौजूद घायल लोगों को देखता है और ली को ऐसे लगता है कि घायल लोगों को ही पहले शिप पर जाना चाहिए। इसके बाद पार्क सभी लोगों को एक एक करके शिप पर भेजने लगता है। वहीं वो सभी लोग कोरियंस के रहने वाली जगह पर आग लगा देते हैं। इस तरफ सभी लोग कोयले की बेल्ट से होते हुए शिप पर जाने में काफी डर रहे थे और वहीं यमाडा भी अब आपको देख लेता है और उसे अब कोरियंस के भागने के बारे में भी पता चल जाता है। वो सभी जापानी सोल्जर्स को लेकर कोरियंस को खत्म करने आने लगता है। ये देखकर चिल्सन ओमाल से शिप पर जाने के लिए बोलता है और खुद जापानियों से लड़ाई करने जाने लगता है। यहाँ अब सभी कोरियंस में हड़बड़ी मच जाती है और सभी लोग जल्दी जल्दी कोयले की बेल्ट पर चढ़ने लगते हैं। यहाँ एक लड़की रस्सी की मदद से शिप पर उतरने वाली होती है और तभी रस्सी टूट जाती है, लेकिन शिप पर मौजूद लोग एक कपड़े को खींचकर पकड़ते हैं जिससे वो लड़की बच जाती है। इस तरफ चिल्सन और उसकी टीम भी अब सैनिकों को कोरियंस की तरफ जाने से रोकने लगती है और तभी कुछ जापानी सैनिक चिल्सन के पीछे से गोली मारने वाले होते हैं, मगर तभी ओमान इन जापानी सैनिकों को शूट करके मार देती है और अब ओमान भी लड़ाई में चिल्सन का साथ देने लगती है। मगर अब जापानी सैनिक कोरियन लोगों को मारने लगते हैं और साथ ही वो कोयले की बेल्ट भी टूट जाती है। यहाँ पर नीट इसी तरह से अपनी बेटी सोई को बचाता है।
और उसे एक जगह पर छुपा देता है। इस तरफ लड़ाई में अब काफी सारे कोरियंस मरने लगते हैं, लेकिन यहाँ पार्क और चिल्सन दोनों अपनी टीमों के साथ मिलकर काफी अच्छे से जापानियों का मुकाबला करते हैं। और यहाँ पर ली भी बैंड को खड़ा करने लगता है। ये देखकर अब काफी सारे और लोगों में भी हिम्मत आती है और वो सभी लोग मिलकर बैंड को खड़ा करने लगते हैं। यहाँ कुछ कोरियन लोग जापानियों पर फायर बॉम्ब भी फेंकते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं ली अब अपना दिमाग चलाता है और एक रस्सी बनाकर बेल्ट से बांधता है और सभी लोगों से उसे एक साथ खींचने के लिए बोलता है, जिससे अब एक ही बार में बेल्ट खड़ी हो जाती है और सभी लोग अब शिप पर जाने लगते हैं। इस तरफ ओमान को अब एक गोली लग जाती है और यहाँ पर चिल्सन के बाकी दोस्त भी लड़ाई में मर जाते हैं। यहाँ ओमान मरते मरते बॉस की गोली मार देती है और चिल्सन लेबर बॉस का गला दबाने लगता है। फिर यहाँ पर चिल्सन लेबर बॉस की गर्दन तोड़कर उसे भी खत्म कर देता है, मगर यहाँ पर चिल्सन को भी काफी सारी गोलियां लग जाती हैं और यहाँ चिल्सन और ओमान दोनों एक दूसरे के साथ ही अपना दम तोड़ देते हैं। इस तरफ यमाडा अब काफी तेजी से कोरियन लोगों को खत्म करने लगता है और तभी एक जापानी ली पर भी गोली चलाने वाला होता है, लेकिन पार्क उस जापानी को खत्म कर देता है। मगर तभी यमाडा ली के एक गोली मार देता है और सोही को पकड़ लेता है। ये देखकर पार्क यमाडा के एक पत्थर मारता है और तभी ली भी यमाडा को शूट करने लगता है, मगर यहाँ पर ली की गन में गोली खत्म हो जाती है और यहाँ पर यमाडा ली की तरफ उसे मारने बढ़ने लगता है। मगर तभी सोही हिम्मत जुटाती है और वो एक बोतल बॉम्ब को यमाडा पर फेंककर उसे जला देती है। यहाँ अब पार्क भी यमाडा की गर्दन काट देता है और यमाडा के मरते ही सभी जापानी सोल्जर्स शांत हो जाते हैं और इस लड़ाई को रोक देते हैं। इसके बाद ली सोही और सभी लोगों को लेकर शिप पर जाने लगता है, मगर यहाँ पर हुई इस लड़ाई में चिल्सन और ओमान और काफी सारे कोरियंस लोगों की डेथ हो चुकी थी और अब बचे हुए कोरियंस लोग शिप पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ली पार्क से प्रॉमिस मांगता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी सोही का ध्यान रखना, और फिर यहाँ पर ली की भी डेथ हो जाती है। जो देखकर उसकी बेटी सोही को काफी दुख होता है, वो बहुत रोती है। और तभी अमेरिका जापान के एक और शहर पर एटम बॉम्ब गिराता है, जिससे वो पूरा शहर ही खत्म हो जाता है और ये लोग दूर से उस बॉम्ब को देखते हैं और इतनी तबाही देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और यहाँ पर ली की बेटी सोही को रोते हुए दिखाया जाता है, जो कि अभी काफी छोटी थी और उसे इतनी सी उम्र में न जाने क्या क्या देखना पड़ा। वो कैमरे की तरफ देखती है मानो वो इंसानियत से कह रही हो कि आखिर इस जंग से लोगों को क्या मिला। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।